वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं कि बिहार के अंदर 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो पार्टियों ने गठ जोड़ना शुरू कर दिया है। तो फिर कौन सी पार्टी के हाथ में आएगी सत्ता, कौन बनेंगे राजा, 243 विधानसभा सीटों में से किनकी बनेगी सरकार, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, INC और अन्य में से। और आपको बता दें आरजेडी, जेडीयू और INC ने और अन्य पार्टी ने महागठबंधन कर रखा है। तो क्या किसकी बन पाएगी सरकार, बीजेपी या आरजेडी प्लस की। 243 विधानसभा सीटों में से कौन मार सकता है बाजी बिहार के अंदर। तो आपको बता दें मुख्यमंत्री चेहरे पर राजनीति शुरू हो चुकी है और इन दिनों महागठबंधन में चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अब मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे या नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे। और तेजस्वी यादव के चेहरे पर ही 2025 विधानसभा चुनाव महागठबंधन लड़ेगा और नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव को लेकर आई कई बार बयान दे चुके हैं। वहीं महागठबंधन के नेता बीजेपी पर मुख्यमंत्री का चेहरे को लेकर निशाना साध रहे हैं और गठबंधन के नेता कहते हैं कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री उम्मीदवार तक नहीं है, फिर कैसे 2025 में वो बिहार के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो आखिरकार बीजेपी की ओर से कौन उतरेगा अखाड़े के अंदर। मोदी जी पर भरोसा है तो कुछ भी हो सकता है और महागठबंधन में खूब बयानबाजी हो रही है इस मुद्दे को लेकर, लेकिन बीजेपी ने अपने चेहरे का नाम भी उजागर नहीं किया है। और बीजेपी का कहना है हमारे पास पूरी टीम है, जनता समर्थन देगी ना उसी को बीजेपी के अखाड़े में उतारेंगे बिहार के अंदर। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। 2025 के अंदर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री कमल का फूल वाला ही बनेगा या फिर आरजेडी से बनेगा। किसकी है बारी, बीजेपी, आरजेडी। तो चलिए बात करते हैं कि 243 विधानसभा सीटों वाले बिहार के अंदर किसकी बनेगी सरकार। तो इस जनता सर्वे के फ्रेश वीडियो के अंदर फटाफट से आपका कोई टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं पहले जिले की अपडेट में। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले जिले चंपारण की। तो चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले पश्चिमी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 2 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 और INC खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले शिवहर की 1 विधानसभा सीट में से बीजेपी खाते में 0 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 22 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और जेडीयू खाते में 3 सीटें जा सकती है और INC खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आरजेडी पार्टी खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है कि 45 सीटों में से किसको कितनी सीटें। तो बीजेपी खाते में 25 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 15 सीटें और जेडीयू खाते में 5 सीटें जा सकती है और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले अररिया की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में खाता खुल चुका है 1 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और INC खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट जा सकती है और INC खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 62 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 33 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 20 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 7 सीटें और INC पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मधुपुरा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 2 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट और INC खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 26 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 8 सीटें और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 6 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आज जेडीयू खाते में 1 सीट और INC खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 2 सीटें और INC खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा
विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले भोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में भी 3 सीटें और जेडीयू खाते में 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 104 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 54 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 11 सीटें और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले सीवान की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 0 और जेडीयू खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सरण की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती है और आरजेडी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और जेडीयू खाते में 2 सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 3 सीटें और जेडीयू खाते में 0 और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 130 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 64 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 14 सीटें और आईएनसी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है, तो बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में भी 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और जेडीयू पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 151 सीटों की हमने चर्चा कर ली है, जिसमें से बीजेपी खाते में 73 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 56 सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं बांका की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात कर ली हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 166 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 83 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 60 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 17 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 0 सीट जा सकती है और जेडीयू खाते में भी 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले शेखरपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले शेखरपुरा की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 0 और जेडीयू खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 177 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 90 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 63 सीटें और जेडीयू पार्टी खाते में 18 विधानसभा सीटें जा सकती है और आईएनसी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले पटना की 14 विधानसभा सीटों की, तो बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 2 सीटें और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 1 सीट जा सकती है और आईएनसी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 202 विधानसभा सीटों की 243 सीटों में से, तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 104 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 71 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 21 सीटें और आईएनसी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 0 सीट और आईएनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और जेडीयू खाते में 1 सीट और आरजेडी खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं
अरवल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में भी 1 सीट और जेडीयू पार्टी खाते में 0 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 215 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 111 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 75 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीयू खाते में 22 सीटें जा सकती हैं और आईएनसी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है 218 विधानसभा सीटों की टोटल 243 सीटों में से। तो अगला जिला है औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और आरजेडी खाते में 4 सीट जाती हुई। साथ ही आईएनसी खाते में 0 सीट और जेडीयू खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं गया की 10 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 7 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 2 सीटें जाती हुई। साथ ही जेडीयू खाते में 1 सीट और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 234 सीटों की, तो बीजेपी खाते में 120 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 82 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य खाते में 2 सीटें और जेडीयू खाते में 25 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही आईएनसी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले नवादा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में भी 1 और आईएनसी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं लास्ट फाइनल जिले जमुई की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 1 सीट और जेडीयू खाते में 0 और आईएनसी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 सीटों की, तो पूर्ण ओपिनियन पोल की हमने बात कर ली है जनता सर्वे को लेकर। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 125 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और आरजेडी खाते में 84 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू खाते में 26 सीटें और आईएनसी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 243 सीटों की पूर्ण ओपिनियन पोल की। तो हमारी टीम की मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस बजे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो तब तक के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर विराम। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।